ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है एजुकेशन सीरीज डेमन इन डिस्गाइज, यानी कि भीड़ की खाल में छिपा भेड़िया। तो लगभग आज से 5,000 साल पहले जो मथुरा नगरी थी उसमें राजा उग्रसेन का राज था। और राजा उग्रसेन का एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, जो बहुत ही शक्तिशाली था। तो जो कंस था वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस कथा को कैसे हम रिलेट करेंगे आज के सिनेरियो से। तो वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, उस पर जान छिड़कता था। जब उसकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हुई तो कंस को बहुत खुशी हुई और वो अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को अपने रथ में बिठाकर और खुद रथ चलाकर लेके जा रहा था। सब कुछ ठीक था, तभी अचानक आकाशवाणी होती है। एक कंस देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करे। तो उसका जो प्रेम था, जो तथाकथित उसके अंदर जो प्रेम का भाव था वो खत्म हो जाता है। जैसे कि हम आज के संसार में देखते हैं, लोग सभी रिश्ते नातों को भूलकर हत्या जैसे जघन्य अपराध करते हैं। जब उनकी भौतिकता पर लात पड़ती है, यानी कि जब उनके भौतिक भोगों में बाधा उत्पन्न होती है तो वो, चाहे वो बाधा पहुंचाने वाला कोई भी हो, चाहे वो पिता हो, माता हो, पुत्र हो, बहन हो, बहनोई हो, कोई भी हो, लोग उनका खून कर देती है, जैसे कि हम इस भौतिक समाज में देखते हैं। तो उसी प्रकार मृत्यु तो ध्रुव है, वो कभी ना कभी होनी है।
कंस को पता लग गया कि उसकी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के द्वारा होगी, तो जो उसका तथा कथित प्रेम था वो गायब हो गया और उसने तलवार उठा के देवकी को मारना चाहा। तभी वसुदेव जो हैं वो बीच में आते हैं और कंस से बोलते हैं कि तुम्हारा शत्रु तो मेरा 8वां पुत्र है, तो आप कृपया देवकी को मत मारो। देवकी आपकी बहन है और स्त्री है, अबला है, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। और बहुत तत्व ज्ञान की बातें उसको समझाते हैं। तो कंस जो होता है वसुदेव की बात को मान जाता है और वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी बना लेता है और इंतजार करता है कि कब वो 8वीं संतान उत्पन्न होगी। इसी बीच वहां पर नारद मुनि आते हैं। जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है कि जो वैष्णव होते हैं उनके क्रियाकलापों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जब तक गुरु और गौरांग की कृपा नहीं होती। तो किसी खास मकसद से वहां पे नारद जी पहुंचते हैं और वो चाहते हैं, उनका भाव ये है कि जल्दी से कंस का गड़ा भर जाए पापों का, और जैसे ही उसके पापों का गड़ा भर जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण काल के रूप में आकर उसके घड़े को फोड़ेंगे। तो यही भाव लेके नारद जी वहां पे उपस्थित होते हैं और कंस से इस प्रकार बोलते हैं कि कमल के पुष्प की कौन सी पंखड़ी 8वीं है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो जो कंस होता है वो उनके इशारे को समझ जाता है और एक एक करके देवकी के 6 बच्चे जो उत्पन्न होते हैं उनको सबको मार देता है। जो 7वां बच्चा होता है, जो देवकी का 7वां पुत्र होता है, वो स्वयं बलराम जी होते हैं, जिनको योग माया के प्रभाव से, उनकी सहायता से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और उसके बाद उनका जो देवकी का 8वां पुत्र होता है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं होते हैं। तो उनको भी वसुदेव जो हैं गोकुल में छोड़ाते हैं और वहां से एक लड़की को लेके आते हैं अपने साथ। तो जब कंस देखता है कि 8वीं संतान एक लड़की है, तब भी उसकी क्रूरता खत्म नहीं होती और वो उसको उठाता है और जैसे ही पटकने लगता है तो वो लड़की हवा में उड़ती है और दुर्गा रूप धारण कर लेती है और कहती है, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तो जो कंस है वो बहुत भयभीत हो जाता है, बहुत कांपने लगता है और सोचता है कि मैं अब देवकी वसुदेव को छोड़ दूंगा और पाप नहीं करूंगा। लेकिन जो तथा कथित उसके सलाहकार होते हैं वो कहते हैं, महाराज आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, आप चिंता क्यों करते हैं। तो जो कंस है उसके घबराने का कारण ये था कि क्योंकि कंस जो था उसकी जो अधिष्ठात्री देवी थी जिसकी वो पूजा करता था वो स्वयं दुर्गा थी और दुर्गा ने ही बोला था कि तेरा काल जो है वो कहीं और प्रकट हो चुका है। लेकिन भौतिक चेतना से उसका मन मलिन था, वो समझ नहीं पाया और उसने अपने जो सलाहकार थे उनकी बातों को माना और उसने पूतना को बुलाया। किसको बुलाया? पूतना को।
और उससे कहा कि जाके उसके काल का वध करो। तो पूतना आती है, बहुत सज धज के आती है और ढूंढती है कंस के काल को, भगवान श्री कृष्ण को, और इसी बीच कई बच्चों की वो हत्या कर देती है। तो इसी कथा को आज की तथाकथित भौतिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उस तात्पर्य को प्रस्तुत करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो हैं जिन्होंने 7 साल की उम्र में भगवत गीता पर प्रवचन देना शुरू करा था, और उससे पहले उन्होंने भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो हैं जिन्होंने 11 साल की उम्र में शॉर्ट हैंड राइटिंग के नए वर्जन, जिसे बिकेंटो कहते हैं, उसका आविष्कार किया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो हैं जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र में सूर्य सिद्धांत पर कमेंट्री लिखी थी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने समय के नंबर 1 स्कॉलर थे। उनके शब्दकोश में 90,000 शब्द थे, और जब वो लेक्चर देते थे तो जो अंग्रेज है ना, वो डिक्शनरी लेके बैठते थे, क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी हार्ड होती थी कि उनके दिमाग के ऊपर से निकल जाती थी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो हैं जिन्होंने मायावाद का बुरी तरह से खंडन करा था। उनको कहा जाता था सिंह गुरु, नैष्टिक ब्रह्मचारी, भगवान के अंतरंग पार्षद, और जहां से वो निकलते थे मायावादी उनको देख के उल्टे पांव भागना शुरू कर देते थे। तो ये वो महान व्यक्ति हैं, महान तपस्वी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। तो ये जो महापुरुष हैं, इनके माध्यम से हम इस चीज को समझेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं वो इसी पे परपट देते हैं। क्या परपट देते हैं कि जो कंस है वो कौन है? कंस जो है एम्पेरिसिस्ट है। एम्पेरिसिस्ट कौन होते हैं? एम्पेरिसिस्ट वो होते हैं जो ऐसे तात्विक होते हैं जिनको हर चीज का प्रूफ चाहिए। हमें प्रूफ ला के दो, हमें प्रूफ ला के दो। एम्पेरिसिस्ट मतलब उनको हर चीज का प्रूफ चाहिए। अगर उनसे कहे कोई कि आप उनसे कोई कहता है कि किसी अचिंत्य चीज को समझने का प्रयास करो, जो कि लॉजिक से नहीं समझी जा सकती, तो वो कहते हैं कि ये जो कंस जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब जो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, जो अचिंत्य चीजों की बातें कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं वो ठग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंस के अंदर ये बीमारी है कि वो हर चीज को लॉजिक से समझना चाहता है। मैं आपसे पूछता हूं कि माँ के प्रेम को आप लॉजिक से समझ सकते हैं? नहीं। ऐसी असंख्य चीजें हैं जिसे हम लॉजिक से नहीं समझ सकते। अपनी छोटी बुद्धि से हम छोटा सोच सकते हैं, लेकिन शास्त्र हमें आईना दिखाता है। तो कंस जो है वो इस तरह का व्यक्ति है जो हर चीज को लॉजिक से समझना चाहता है, और जो भगवान में विश्वास करता है, जो भगवान की पूजा करता है, उन लोगों को वो ठग बताता है। और वो कहता है कि ये लोग जो हैं दोगले हैं, हिपोक्रेट्स हैं, और इसी आडंबर को रचने के लिए इन्होंने धर्म बनाए हैं। ये कंस की अपनी फिलॉसफी है। तो
उसका मिशन है, उसका क्या मिशन है कि धर्म को उठने मत दो। He want to kill धर्मा। और धर्म को खत्म करने के लिए भगवान का खत्म होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो चाहता है कि भगवान कृष्ण को वो खत्म करे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय में बता रहे हैं कि मतलब आजकल के जो तथाकथित अमीर लोग हैं, जो मायावादी हैं, बहुत पैसा है जिनके पास, या फिर जो बहुत अमीर लोग हैं, एथिस्ट हैं, तो वो कंस की भूमिका निभाते हैं। तो कंस क्या चाहता है? कंस चाहता है कृष्ण को मारना, और कंस जो है इसके लिए रिसर्च करता है, वो ढूंढता है कि कौन मारेगा कृष्ण को, कौन मेरा साथ देगा। और उसके लिए वो फंडिंग भी करता है, और साथ ही साथ फंडिंग करता है, बहुत सारे एजेंट्स को हायर करता है। मकसद क्या है? कृष्ण को मारना। तो कंस की एक जो एजेंट है उसका नाम है पूतना। जो पूतना है उसके अंदर उसकी क्या विशेषता है कि वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, उसे ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ता, वो अपने साथ किट लेके चलती है, अपना मेकअप जो है वो कैरी करके लेके चलती है और तुरंत मेकअप कर लेती है, वो बहुत सुंदर लगती है और ऐसा लगता है कि साक्षात वो लक्ष्मी हो, लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा है उसके अंदर विशेषता यह है कि वो डुप्लिसिटी है उसके अंदर, उसके हृदय में जो है भाव कुछ और है और दिखाती कुछ और है। और उसका मिशन क्या है कि वो कृष्ण को मारना चाहती है। क्या मिशन है? कि वो कृष्ण को मारना चाहती है। तो जो आजकल के जो कंस हैं, जो तथाकथित अमीर लोग हैं, जो फंडिंग करते हैं, उसमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि मकाले। ये जो मकाले है, ये इसने हायर करा मैक्स मुलर को। ये मैक्स मुलर जो हैं और ये विलियम जोन्स जो हैं, ये पूतना है ना, और मकाले जो है वो कंस है। इसने हायर करा इन लोगों को, मैक्स मुलर को। और इन लोगों ने क्या करा, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स ने, इन्होंने हमारे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उनको बदल दिया और उन्होंने इनको कहा कि ये जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय शास्त्र हैं, ये क्या है? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब होता है झूठ है, पूरी कल्पना है। इन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, कम्युनलाइजेशन को बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या करा? हमें नास्तिक बना दिया और गुलाम बना दिया, और हमें पता भी नहीं लगने दिया कि हम गुलाम बने हुए हैं। दिस इज द ट्रिक ऑफ दीज पर्सन्स। इसके बारे में हम आगे से आने वाले सेक्शंस में बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। विलियम जोन्स जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो आज भी इसकी दीवारों के ऊपर जो है इसके चित्र को बनाया गया है। ये कुछ करप्ट ब्राह्मण्स को लेके गया था अपने देश में, और वहां जाकर इसने जो है अनुसमिति है, इसको उसने चेंज कर दिया था। और वो फोटो जिसमें इसने ये चेंज करा था, वो फोटो वो चित्रित है, वहां पर लिखा भी हुआ है नीचे। ये हम नहीं कह रहे, अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको दिख जाएगा। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो भारतीय कल्चर है वो क्या था। तो जब आपको पता है कि जो भरत जो हैं, जब उनको पता चला कि राम जी जो हैं उनको वनवास भेज दिया गया है, तो जो भरत हैं वो मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में गए राम जी को
राम जी के आश्रम में और उनसे प्रार्थना करी कि भैया आप चलिए और राज्य करिए। ये अयोध्या जो है, अयोध्या नगरी आपकी है, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे साथ चलिए। तो राम जी बोलते हैं, सबसे पहले राम जी कैसे बोलते हैं, राम जी कहते हैं कि वहां पे सब कुशल मंगल तो है, आप ठीक हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है। सबका कुशल मंगल पूछने के बाद राम जी कहते हैं कि जो हमारे पिता की आज्ञा है ना, वो हम पर भारी है, हम दोनों पर भारी है। हमारे पिता की जो आज्ञा है वो हम दोनों पर भारी है, हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर हम उनकी बातों का उल्लंघन करते हैं, अगर हम उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पिता में फैसला लेने की शक्ति नहीं थी, उनके अंदर किसी को एम्पावर करने की शक्ति नहीं थी। वो कहते हैं, राम जी बोलते हैं कि जैसे कि जो पका हुआ फल होता है उसको सिर्फ एक खतरा होता है, एक भय होता है उसको कि वो नीचे गिरेगा पकने के बाद। तो इसी प्रकार इंसान को एक ही भय है, या फिर ये भय होना चाहिए कि वो मरेगा। तो जब व्यक्ति एक दिन मर जाएगा तो वो संसार से क्या लेके जा सकता है? कुछ नहीं लेके जा सकता। हाँ, मगर एक चीज वो अपने साथ लेके जा सकता है, वो है धर्म। और राम जी कहते हैं कि हमारे पिता की आज्ञा जो है वो हमारे लिए धर्म है और हम उस धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए अगर राम जी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते तो क्या होता? तो ये एक ट्रेंड बन जाता कि राम जी ने उल्लंघन करा है तो हम भी उल्लंघन करेंगे। और फिर पिताजी बंटवारा करते, मान लीजिए किसी के पिताजी बंटवारा करते, बंटवारे में जो है जमीनें सबको बांट देते अपने पुत्रों को, लेकिन वही पुत्र फिर जो है पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके आपस में लड़ते और कहते कि सारी जमीनें मुझे चाहिए, और लड़ते लड़ते कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते, वकीलों को पैसे देते, कई बार जितने की जमीन नहीं है उससे ज्यादा वो खर्चा कर देते, और फिर कई सालों बाद जमीन मिलती तो वो भोगने लायक नहीं रहते, यानी कि वो बूढ़े हो जाते। तो कहने का ये मतलब है कि अगर राम जी उल्लंघन करते तो ये सब कुछ होता। तो इन्होंने क्या करा, मैकाले ने क्या करा कि राम जी को ही एजुकेशन से हटा दिया। जहां से हमें वैल्यू मिल सकती थी उस वैल्यू एजुकेशन को ही खत्म कर दिया। तो जब आजकल के बच्चे, जो आजकल के बच्चे हैं, ये बच्चा है और काफी, हाँ, तो जो आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनके पास कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिससे वो सीख सके। जब कोई व्यक्ति हाई कैरेक्टर के व्यक्ति को नहीं देखेगा, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति को नहीं देखेगा, तो वो क्या करेगा? वो लड़ेगा, खून करेगा, औरतों की इज्जत लूटेगा, यानी कि रेप्स करेगा। और जब उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आएगी तो वो क्या करेगा?
फांसी पर लटकेगा, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, उससे इन सारी मानसिक परेशानियों को झेलते हुए, इन शारीरिक परेशानियों को झेलते हुए उसे कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। और फिर वो हॉस्पिटल पहुंचेगा और हॉस्पिटल में खर्चा करेगा और अपने माँ बाप की इतनी मेहनत से, खून पसीने से कमाई हुई दौलत को पहले वो गलत चीजों में उड़ाएगा, फिर वही दौलत जो है उसके इलाज के लिए खर्च होगी और अंत में उसे नरकलोक में जाना पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति अपने कॉन्साइस मतलब अपनी अंतरात्मा से खिलवाड़ करता है ना, तो वो बीमार पड़ जाता है। तो आजकल के तथाकथित जो विद्यार्थी हैं, जो हम देखते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, अगर वो वैल्यू एजुकेशन को नहीं ले रहे प्रमाणिक स्रोत से, तो वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार है। क्योंकि उन्होंने ना तो रामायण पढ़ी, ना महाभारत पढ़ी, ना भगवत गीता पढ़ी। इसी वजह से देखते हैं हम कि जो जितने भी यूथ हैं, ज्यादातर जो वायलेंस एक्ट होते हैं उसमें ज्यादातर यूथ की इन्वॉल्वमेंट रहती है। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एडिक्शन, स्ट्रेस, ये सब यूथ को होता है। सुसाइड रेट जो है, ओवर 1 million people commit suicide every year. This figure is more than the total deaths in war and homicides combined. World Health Organization. और क्या करते हैं वो जो आजकल के यूथ हैं, जिनको वैल्यू एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी गई, वो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं बड़े होकर। और ये जो स्टैटिस्टिक्स हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये तिरुवनंतपुरम की है, यानी कि जहां पे साउथ इंडिया में जो लिटरेसी रेट नंबर 1 पे है, वहां पे ही सबसे ज्यादा सुसाइड रेट है और वहां पर ही सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और अनाथ आश्रम भेज देते हैं। So the demand for old age homes in India is going to increase rapidly, according to a 2018 study. तो हम देख पा रहे हैं कि 2018 की जो स्टडी हुई थी कि हम धीरे धीरे ये जो ओल्ड एज होम्स हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं भारत के अंदर। 40% जो the rate of crime amongst youth has increased to 40% and almost 56% of the crimes are done by youngsters between age group 16 to 25। तो जो आजकल के यंग बच्चे हैं, जिनके ऊपर हम सोचते हैं कि जो हमारे आने वाले समाज का भविष्य है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्राइम कर रहे हैं, लोगों के गले काट रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो पूतना है वो आज की मॉडर्न एजुकेशन है। क्या है आज की मॉडर्न एजुकेशन? और तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन है,
ये दिखने में बिल्कुल बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हम देखते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वेल ड्रेस्ड टीचर्स को हम देखते हैं, बहुत अच्छी एलोक्वेंट इंग्लिश बोलते हैं वो, बहुत सारे सपने दिखाते हैं वो। तो ये बिल्कुल उस पूतना की तरह है जो किसी को ये नहीं पता लगने देती कि उसके मन में क्या है। तो आजकल के ये तथाकथित जो स्कूल कॉलेजेस हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं, इनका विजन यही है कि हमारे भारतीय संस्कृति से धर्म को हटाना, हमें नास्तिक बनाना। लेकिन ये इस ढंग से काम करते हैं कि हम समझ नहीं पाते, और हम पेरेंट्स जो हैं वो खुद जो हैं बच्चों को, जैसे पूतना जब आई थी तो पूतना के पास जो है जितने भी वहां पे जितनी भी माएँ थी बच्चों की, वो पूतना को समझ नहीं पाई और पूतना के पास अपने बच्चों को भेजने लगी, और धीरे धीरे बच्चे मरने शुरू हो गए। तो उसी प्रकार जो मॉडर्न एजुकेशन है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, जब तक हम हंस नहीं बनेंगे, हंस मतलब जब दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, जब तक हम ऐसा विजन नहीं होगा हमारा, तो हम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरे हैं आजकल के जो मॉडर्न चर्चेज हैं। तो जो मॉडर्न चर्चेज हैं वो क्या हैं? उन्होंने हमारी जो नेचुरल जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उस पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने क्या करा है कि भौतिकतावाद को धर्म के नाम का चोला पहना दिया है। जो धर्म हमारे दिल के एक्सप्रेशन को प्रभु तक पहुंचने से रोकता है, उसे भागवतम में खलु धर्म कहा गया है। खलु धर्म यानी कि चीटिंग रिलीजन। तो वो जो तथाकथित इस तरीके से जो क्रिश्चियन हैं, वो क्राइस्ट को भी ढंग से फॉलो नहीं कर रहे। क्राइस्ट ने कहा था कि मैं भगवान का बेटा हूं, दाउ शैल नॉट किल, तू वध नहीं करेगा। लेकिन जो तथाकथित मॉडर्न चर्चेज हैं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि दाउ शैल नॉट किल ह्यूमंस, मतलब तुम ह्यूमन का वध नहीं करोगे, एनिमल्स का कर सकते हो। और आज क्या ट्रेंड शुरू हो चुका है कि आज एक अंधकार में फंसा व्यक्ति जो इनको फॉलो कर रहा है, वो क्या करता है कि वो पूरा हफ्ते पाप करता है और फ्राइडे को जाके चर्च में कन्फेस कर देता है कि मैं आगे से नहीं करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति भगवान के ही बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके अंदर फीलिंग डेवलप्स कहां से होंगी? अगर कोई भाई अपने पिता के सामने अपने दूसरे भाई को खत्म कर देगा और कहेगा कि मैं पिताजी मैं आपसे प्यार करता हूं, तो ये किस तरह का प्यार है? तो जो हमारी नेचुरल फ्रीडम है, नेचुरल फ्रीडम क्या है? कि आत्मा की नेचुरल फ्रीडम ये है कि वो भगवान का अंश है और भगवान के पास जाना चाहता है और भगवान से प्रेम करना चाहता है। उसके ऊपर भी चेक पॉइंट लगा दिए गए कि तुम भोग करो और कन्फेस करो।
असली चीज क्या है कि भगवान के नाम पे फोकस करना। लेकिन फोकस कहां पहुंचा दिया उन्होंने कि एक लाइसेंस दे दिया भोग करने का, तुम भोग करो और कन्फेस करो, भोग करो और कन्फेस करो और अंतरात्मा को खत्म कर दो। उसके बाद आते हैं हमारे मॉडर्न चर्चेस की बात हो गई। उसके बाद आते हैं कि फेक गुरुज तथा कथित गुरु जो ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं, और जो ये कहते हैं कि आजकल के तथाकथित सदगुरु जो ये कहते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, और जो कहते हैं कि ये जो है द्वापर युग चल रहा है। मैं तो कहने का ये मतलब है कि भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में कहा गया धर्म प्रोजितो कीटपत्र। ऐसे चीटिंग रिलीजन्स को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज विच आर मैटीरियली मोटिवेटेड। दिस भागवत पुराण propounds the highest truth। और ईशोपनिषद का श्लोक कहता है, उपनिषद में जो 9वां नंबर मंत्र है, 9th मंत्र, उसमें बताते हैं कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविधाम उपासते ततः भूया एव ते तमः ये विद्यायाम रतः। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वह हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो शराब पीता है उसको छोटे नरक में भेजा जाएगा, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो विद्या को अविद्या कह के प्रस्तुत करता है, जो कहता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, जो कहता है कि जो पृथ्वी है वो जो है वो घूम रही है, जो कहता है कि हम चांद पे पहुंच गए हैं। मतलब विद्या को अविद्या के रूप में जो प्रस्तुत करेगा उसको सबसे बड़े नरक में डाला जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मंत्र नंबर 9 कहता है ईशोपनिषद का। इसमें बताते हैं कि अविद्या अर्थात अज्ञान निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथ भ्रष्ट हो। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। तो इसमें ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वेल ड्रेस्ड लगता है, लेकिन मकसद क्या है कि हमारी जो श्रद्धा है उसको खत्म करना। जो हमारी स्क्रिप्चर्स के ऊपर श्रद्धा है, आजकल की मॉडर्न एजुकेशन का मकसद है उस श्रद्धा को खत्म करना। और इससे क्या होगा कि हम बन जाएंगे भोगी, रोगी और अंत में हमारी मृत्यु हो जाएगी। आजकल के पढ़े लिखे सो कॉल्ड एजुकेटेड बच्चों को यह भी नहीं पता कि अपनी माँ को, बहन को किस नजरों से देखना चाहिए। एक स्त्री का क्या सम्मान होता है उनको नहीं पता।
उनको ये तमीज नहीं है कि अपने पिताजी से कैसे बात की जाती है। किस तरीके से खुद कष्ट उठा के एक मजबूर आदमी की हेल्प की जाती है, आजकल के नौजवानों को नहीं पता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है जो अभी मैंने बताया आपको। पूतना। पूतना कौन है? मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न चर्चेज, टीवी, वीडियो गेम्स। तो चाणक्य पंडित कहते थे, 3 सूत्र दिए चाणक्य पंडित ने। वो कहते हैं कि जो पराई स्त्री को मां के रूप में देखता है, जो दूसरे के धन को पत्थर समझता है, जो सब लोगों को अपने समान समझता है। सब लोगों को अपने समान समझता है मतलब कि अगर आपको कोई चांटा मारेगा तो आपको दुख होगा, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरे को चांटा मारो। जब आपको कोई सुई चुभाएगा तो आपको दर्द होगा, खून निकलेगा, तो आपका कोई हक नहीं है कि बेजुबान जानवरों को जो बोल नहीं सकते उनको टमाटर गाजर की तरह काटो। तो आजकल के नौजवानों को ये नहीं पता कि माँ की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। गाय माता, गाय को माँ के समान मतलब गाय जो है वो माँ है, उसको वैसे काटते हैं जैसे कि टमाटर को काट दें। टमाटर और गाय में फर्क करना भूल गए हैं आजकल के नौजवान। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो इस तरीके से देखता है, ये 3 चीजें जो मैंने अभी बताई, वो वास्तविकता में देखता है, और बाकी सब जो लोग हैं वो अंधे हैं। तो यू कैन बाय एनीथिंग विद मनी, बट संस्कार कैन ओनली बी गिवन बाय पेरेंट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कल्चरल रूट्स। तो जैसे कहते हैं ना कि पहले जमाने में कहते थे, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो जब हम, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप सुन रहे हैं, तो अगर हम बच्चों को वैल्यू एजुकेशन नहीं देंगे, ये नहीं बताएंगे भगवत गीता, भागवतम, रामायण, इनकी इसके अंदर जो वैल्यूज हैं, इसके अंदर जो हाई कैरेक्टर्स हैं, वो शिक्षाएं नहीं देंगे, तो जो हमारी जड़ें हैं ना वो खत्म हो जाएंगी। और यही बच्चे हमें अनाथ आश्रम तक छोड़ के आएंगे, यही बच्चे सुसाइड करेंगे, और यही बच्चे बड़े होकर आतंकवादी बनेंगे। तो उसके लिए, तो ये चीज करने के लिए ना हमें साधना करनी पड़ेगी। शास्त्रों को पढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। अच्छा संग लेने के लिए हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, और ऐसे लोग जो भगवान की सेवा करते हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तभी ये संस्कार हमारे अंदर घुसेंगे। मैं मतलब एक चीज बड़ी विचित्र है कि जो एजुकेशन जो सिस्टम है उससे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, कि जीवन में जब रिवर्सल्स आती हैं, जीवन में जब अप एंड डाउन्स आते हैं, क्या आज का एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखा रहा है कि उन अप एंड डाउन में हमें अपने चरित्र को, अपनी मानसिकता को, अपने संतुलन को किस तरीके से बना के रखना है? तो आंसर यही होगा कि नहीं बता रहा। इसलिए जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, कभी उनको सेकंड आना पड़ता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो सुसाइड कर लेते हैं।
मम्मी घुमाने नहीं ले जाती तो सुसाइड कर लेते हैं, पापा वीडियो गेम नहीं देते, पबजी खेलने से मना करते हैं तो अपने पिताजी की कुल्हाड़ी से गर्दन काट देते हैं। ऐसे बच्चे, क्या एजुकेशन ये समझा रही है आजकल के नौजवानों को कि किस तरीके से हार को टॉलरेट किया जाए, किस तरीके से हार से सीखा जाए, पेशेंस क्या होता है, क्या ये सिखा रही है? नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर हमने बहुत देखे। मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहते हैं कि भाई यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, जस्ट डू इट, क्लाइंब द स्टेयर्स ऑफ सक्सेस, इट इज स्वीट, यू कैन डू इट। असली खिलाड़ी वो है जो अपनी हार को जीत के रूप में एक्सेप्ट करता है। ये जो जितने भी डू इट करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो बिना वैल्यू एजुकेशन के, बिना भगवत गीता को पढ़े, बिना भागवतम को पढ़े ऐसे बोलते हैं, वही मोटिवेशनल स्पीकर सुसाइड करते हैं। अभी कुछ समय पहले एक लड़की जो 22 साल की थी, वो मोटिवेशनल स्पीकर थी, कई लोगों को मोटिवेट करती थी, अभी दिल्ली के पास नदी में कूद के उसने जान दे दी। एक बहुत पहले हीरो भी था, उसके बारे में भी आपने सुना होगा, उसने भी सुसाइड किया। तो ऐसे अनगिनत केसेस हैं, अनगिनत केसेस हैं जो लोग कर रहे हैं सुसाइड। आप ये देखिए कि मतलब सोच कितने रहे होंगे, जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन सोच कितने रहे होंगे सुसाइड करने के बारे में। तो जो शास्त्र है ना वो प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसलिए उनकी बातें कड़वी लगती हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे ना, तो आपके ना पूरी लाइफ, आपके साथ साथ आपके माता पिता की लाइफ, आपके साथ साथ आपके पूरे समाज की लाइफ और फिर देश की संस्कृति जो है वो खत्म हो जाएगी। आप देखिए रामायण में क्या था। रामायण में खाली सक्सेस स्टोरी नहीं थी। राम जी को बार बार हारना पड़ा। पहले वो उनका राज्य उनसे छीना गया, वो जंगल में जाना पड़ा। सीता मैया को भी सफरिंग हुई, कितने सारे राक्षसों ने अटैक करा, फिर सीता मैया को रावण हर के ले गया। उसके बाद इतने सारे उतार चढ़ाव देखे, बड़ी मुश्किल से लंका तक पहुंचे। इतने सारे कठिन परिस्थितियों को झेलने के बाद, इतने सारे दुख को झेलने के बाद, इतने बड़े वियोग को झेलने के बाद दशरथ जी चले गए थे। भरत राम जी के लिए विलाप कर रहे थे। तो राम जी की लाइफ में आप देख सकते हैं, भगवान ने दिखाया कि मेरी लाइफ में कितना दुख आया और सक्सेस सिर्फ एक मिली कि रावण मारा गया। लेकिन राम जी जो थे, जो स्वयं भगवान हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हार की स्थिति में भी किस तरीके से अपने दिमाग को ठिकाने पे रखा जाए। राम जी जो स्वयं राजा थे, कठिन परिस्थिति में उन्होंने वन में कंदमूल खाए। अगर ये शिक्षाएं आजकल की लड़कियां सुनेंगी तो कल जब उनकी शादी होगी, तो जब उनके पति जो हैं उनकी नौकरी छूट जाएगी, या फिर वो जीवन में संघर्ष कर रहे होंगे, या किसी वजह से उनके साथ उनके ऊपर कोई परेशानी गिरेगी, तो जिस लड़की ने रामायण को पढ़ा होगा, रामायण से शिक्षा ग्रहण करी होगी, वो लड़की कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ेगी। इसे कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। तो ये इतनी जरूरी है हमारे समाज के लिए। लेकिन जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है वो हमें जीना छोड़कर बाकी सब कुछ सिखाती है, सब कुछ, बस सिखाती नहीं है। तो वो क्या है? जीना। तो ये जो 4S हैं, जो ना कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद कहते थे कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रामाणिक, व्यवहारिक एवं सरल है।
और प्रायः बुद्धिमान व्यक्ति इस तथ्य को जानकर हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा कार्यक्रम केवल हरे कृष्ण कीर्तन करना, नियामिक सिद्धांतों का पालन और बिना किसी मिश्रण के इस दर्शन का प्रचार करना है। यदि हम दृढ़ता से इस नीति का पालन करते हैं तो हमारे अच्छे आदर्श से लोग इस महान आंदोलन के प्रभाव को देख पाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप वैल्यू एजुकेशन को महत्व देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो कहने का ये मतलब है कि जब पूतना कृष्ण के पास गई मारने के लिए, तो कृष्ण ने पूतना के प्राणों को उसके शरीर से निकालना शुरू करा और तब पूतना अपने असली रूप में आ गई, जो कि 12 मील लंबा था। और कृष्ण कितने से थे? छोटे से। और पूतना कितनी बड़ी थी? 12 मील थी। और कृष्ण ने पूतना के हृदय में जो सारा जहर था उसको निकाल लिया और उसको शुद्ध कर दिया और उसे धात्री की गति प्रदान करी, मां की गति प्रदान करी। तो उसी प्रकार अगर आप हंस बनेंगे, भगवान आपको हंस बनाना चाहते हैं, भगवान पे विश्वास करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई शिक्षाओं पे विश्वास करेंगे, तो जो भौतिक एजुकेशन के अंदर जो जहर घुल गया है, भगवान आपको वो नजर देंगे कि आप उस जहर से बच पाएं और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं और अच्छे कामयाब आदमी बने, अच्छे कामयाब लीडर बने और बड़े होके समाज का मार्गदर्शन करें। तो इस भौतिक पढ़ाई से के अंदर जो जहर है उसे निकालने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी, वैल्यूज को लेना पड़ेगा श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से, रामायण से और अन्य प्रमाणिक ग्रंथों से। तभी हम इस जहर से बच पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि मॉडर्न एजुकेशन को फेंक दो, कल से स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो वैल्यू एजुकेशन की। कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, जरूरत है तो सिर्फ मास्क पहनने की। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप मास्क पहनना चाहते हैं कि नहीं पहनना चाहते, या अपने जीवन को वीडियो गेम खेल के, टीवी देख के बर्बाद करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास, हम करें क्या, हमें तो हम वीडियो गेम खेलेंगे नहीं तो हमारा तो टाइम वेस्ट होगा। क्यों करते हैं आप टाइम वेस्ट? आपको किसने कहा है टाइम वेस्ट करने के लिए? भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि आप टाइम वेस्ट करो। भगवान कहते हैं कि आप मेरी भक्ति करो, एक अच्छे इंसान बनो, शास्त्रों को पढ़ो, और जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा जिससे कि तुम मुझको समझ पाओ। तो इसमें दिक्कत किस बात की है? इसमें दिक्कत यह है कि हम कमजोर हैं, हम कायर हैं। तभी हम ये नहीं समझ पा रहे कि लोग जो लोग यहाँ पे बैठे भी नहीं हुए वो हमारा शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, गेम के माध्यम से, विद्या को अविद्या बताकर, गलत टीवी सीरियल्स के माध्यम से, गलत धार्मिक टीवी सीरियल्स के माध्यम से, और हम उनका शिकार हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम टीवी पे धार्मिक चीज देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि उनके मन में क्या है, वो कौन से प्रमाणिक स्रोत से इस चीज को लेके आए हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आज हमने चर्चा करी। तो अगर हम इस चीज को समझेंगे
तो हम समझ पाएंगे कि बिफोर ट्राइंग दिस, ट्राई दिस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय।